सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पद ध्यान योग आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी महाजन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज आदि। गुरुना जी मथेन वंदामी श्रेया जी महाराज साहब बिहार में होने की वजह से ना अभी पहुंच नहीं पाए जहाँ पर जाना था, तो आप ही कृपया करो गुरुना जी। हाँ जी सर। अब बैठे बैठे कर लीजिए गुरुना जी। शोक साता जी साता है सबको यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री अनुदय श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या मां साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री मोक्षदय जी महाराज उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज उपवास साध्वी श्री सुचिता जी महाराज उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों के तप की अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृत वाणी से हमें प्राप्त करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंचमहाभूतानां
पंच नमोकारो सर्व भाव प्रणाशनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म प्रजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रुत स्कंद का प्रथम अध्ययन पुंडरीक सुनाया जा रहा है। जिस समय चार वो पुरुष कमल लेने के लिए चले गए थे, बीच में फंस गए। उनके प्रतीक जितने भी दुनिया के मत हैं उनको चार बातों के अंदर समेट दिया। पहला तज्जीव तशरीरवाद, दूसरा पांच महा भौतिकवाद और उसके अंदर छठा आत्मा भी दिया। छठा आत्मा एक तो पांच भूतों से पैदा हुआ और दूसरा सांख्य दर्शन में पांच महाभूतों के अलावा आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है। टीकाकारों ने उसका भी समावेश दूसरे के अंदर ही सांख्य दर्शन का कर दिया है। तीसरा ईश्वर कारणिकवाद, मतलब सारे संसार का कारण ईश्वर को ही माना जाता है, जिसमें अनेक युक्तियां दी थी। तो कहा कि ये सब ऐसे ही है जैसे पिंजरे में फंसे हुए पंछी के समान। पंछी जैसे पिंजरे को तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही ये भी दुनिया की दलदल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि विचार कुछ दें लेकिन उनका आचार अच्छा नहीं, खाना पीना भी अच्छा नहीं है। आत्मा के अंदर अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह की बातें नहीं है, जो आत्मा के उत्थान का कारण होती है। न होने के कारण से संसार के ही भोगों में दलदल में फंसे रहते हैं। चलते तो है दूसरे को तारने के लिए, दूसरे को तो क्या तारना, संसार से पार करना, स्वयं भी संसार से पार नहीं हो सकता। तो अब चौथे पुरुष का नियतिवादी को लेकर के अब कहा जा रहा है। आहावरे चौथे पुरुष जाए नी आई वाइये की आहिच्चै इह खलु पायिणं वा पड़ीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा ऊर्ध्वं वा अहेयं वा तहेव जाव सेना वै कुत्ता वा केसिंचणं एगये सद्धि भवै कामं तं समनाय महनाय संपहारिंसो गमनाय जाव मये एस धम्मे सुखाय सोपनत्ते भवै इह खलु दुवे पुरिसा भवन्ति एगे पुरिसे प्रिय माइकाई एगे पुरिसे नो प्रिय माइकाई जेय पुरिसे प्रिय माइकाई जेय पुरिसे नो प्रिय माइकाई दोही ते पुरिसा तुल्ला एगठा कारण मावन्ना बाले पुन एवं भी परिवेदन्ति कारण मावन्ने अहमंसे दुःखामिव सोयामिव जुरामिव तिप्पामिव पीड़ामिव परितप्पामिव अहम एवं काशी परो वा जं दुःखैव सोयैव जुरैव तिप्पैव पीडैव परितप्पैव परो एवं काशी
एवं से बाले स कारण व पर कारण व एवं विपरिवेदन्ते कारणमावन्ने मेहाभिपूर्ण एवं विपरिवेदन्ते कारणमावन्ने अहमंसे दुःखामि व सोयामि व जुरामि व तिप्पामि व पीड़ामि व परितप्पामि व नो अहम एवं अकाशी परो व जं दुःखाय व जा परितप्पाय व नो परो एवं अकाशी एवं से मेहाभि स कारणं व पर कारणं व एवं विपरिवेदन्ते कारणमावन्य से वेमि पायिनं व फणिनं व उदीनं व दाहिनं व उद्धं व अहिं व जेतस स्थावरा पाना ते एवं संघायमागच्छन्ति ते एवं विपर्यासमावज्जन्ति ते एवं विवेकमागच्छन्ति ते एवं विहानमागच्छन्ति ते एवं संगतियं कि उवेहाय नो एवं विपरिवेदन्ति तंजः क्रियायव जाव निरैव अनिरैव एवं ते विरूब्रूवेहि कम समारंभेहि विरूब्रूवाय काम भोगाय समारंभन्ति भोजनाय एवमेव ते अनार्या विपरिवन्ना तं सद्धः मन जाव इति ते नो हब्बाय नो पाराय अंतरा काम भोगेषु विसन्ना चौथे पुरुष जाय नियाय बाह्य की आहिए। इस चौथे मत में नियतिवाद में जहां पर कहा जाता है कितने लोग ऐसा कहते हैं जो मेरे जीवन में नाना प्रकार के दुख मुसीबतें उतार चढ़ाव आते हैं, ये सारे मेरे कर्म के फल। दूसरे के जीवन में जो उतार चढ़ाव दुख सुख आदि जो भी कुछ आता है वह उसके अपने कर्मों का फल है। नियतिवादी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं जो कुछ है जो हमारे कर्म का फल नहीं है। एक व्यक्ति भोगता है उसके कर्म का फल नहीं है, दूसरे व्यक्ति भोगते हैं जो उनके कर्म का फल नहीं है, जो सब कुछ नियति के द्वारा कृत है। तो कहते हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो हमारे कर्म का फल है वो बाल है, अज्ञानी है। वास्तव में क्या है, जो नियति नियति करती है वही होता। नियति जिस समय जो नियत होगा इसमें तरना है तो तरेगा, नहीं नियत है तो उसका तरना नहीं होगा। तो इस प्रकार की ऐसी जो मान्यताएं बताते हैं तो इसी का वर्णन किया जा रहा है। तो कहा कि आहावरे चौथे पुरुषाय नियाय वायेति आहित्य। आहावरे इसके बाद चौथे पुरुषाय चतुर्थ पुरुष जात, चौथा व्यक्ति, तीन पुरुषों का वर्णन करने के पश्चात अब नियतिवादिक नामक चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है। नियाई बाह्य नियतिवादिक, जो बताया है कि कैसे नियतिवादिक से प्राकृत के व्याकरण के अनुसार जहां पर न को न हो गया है, त का लोप हो गया है, द का लोप है, क का भी लोप है, और ये प्रथम व्यक्ति का एक वचन नियाई बाह्य नियतिवादिक जे आहिज्यति आख्यायते कहा जाता है। तो यह खलो पायणवा, आगे 6 का अंक है, 6 का अंक 6 दिशाओं का वर्णन सूचक है। तहेव जाव सेनावही पुत्ता, जो पहले पुरुष के संबंध में कहा था वो सारी बातें आएंगी कि जहां पर पूर्व पश्चिम आदि 6 दिशाओं में कितने लोग हैं, जन जनपद, उनमें एक राजा होता है, राजा का सारा वर्णन करना। और वो जो लोग हैं सेनापति मतलब उग्गा उग्र पुत्ता, भोगा भोग पुत्ता, उग्र उग्र पुत्र, भोग भोग पुत्र, रायन रायन पुत्ता, राजन्य राजन्य पुत्र आदि सारे कहने सेनापति सेनापति पुत्र तक। तो ये जितने लोग हैं तेसिंचन एक सद्धि भोग, इन लोगों में एक श्रद्धावान होता है। एक मतलब अनेक भी होते हैं। जो श्रद्धावान लोग हैं उनके प्रति, ये धर्म के प्रति रुचि रखने वाले हैं, तो जो अनेक धर्मों को मानते हैं अपने अपने धर्म की मान्यता को समझाने के लिए उस व्यक्ति के पास आते हैं। तो उनमें राजा तथा उसके सभासदों में कोई एकाध पुरुष ही धर्म श्रद्धालु होता है। कामं तंग गमनाय समनाय महनाय संपहारेंसु, कामं यद्यपि कहते हैं अपनी इच्छा से तंग गमनाय उस व्यक्ति के पास जाने के लिए, समनाय महनाय श्रमण माहन, श्रमण माहन जो अपने अपने विचारों के मालिक हैं उसको समझाने के लिए जाते हैं। तो संपहारेंसु
निश्चय करते हैं हम उनके पास जाना है। चाव मैं एस सुखाय धम्य सुपनत्थे हुए, उसके पास जाकर के उसको कहते हैं ये देखो हमारा धर्म कितना अच्छा है, अपने धर्म की प्ररूपणा करते हैं, कितना आनंद है, कितना कुछ है। तो वो सारा वो कहते हैं जो हमने कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, इसमें झूठ का कोई अंश नहीं है। तो वे उसके पास जाकर कहते हैं मैं आपको सच्चे धर्म का उपदेश करता हूँ, आप उसे सावधान होकर के सुनिए। तो क्या कहते हैं, इह खलु दुबे पुरीसा भवंती, इह इस लोक में खलु निश्चय ही दुबे पुरीसा भवंती, दो प्रकार के लोग होते हैं। एगे पुरुषे क्रियमाइक, एक पुरुष क्रिया का कथन करता है। एगे पुरुषे नो क्रियमाइक, एक दूसरा पुरुष क्रिया का कथन नहीं करता। तो कहा है कि क्रिया का निषेध करता है। जेह पुरुष है, जिसको हम क्रियावाद अक्रियावाद कह देते हैं, एक तो कर्म को मानता है, कर्म का निषेध करता है। जेय पुरुषे क्रियमाइक है, जेय पुरुषे नो क्रियमाइक है, दो भी ते तुल्ला एक अच्छा कारण मावन्ना। जेय पुरुषे क्रियमाइक है, जो पुरुष क्रियावाद को क्रिया को का कथन करता है। जेय पुरुष और जो पुरुष नो क्रियमाइक है, जो पुरुष पुरुष क्रिया का निषेध करता है। ते दो भी ते तुल्ला एकठ एकठ एकठा कारण मावन्ना, वे दोनों दो भी ते तुल्ला, वे दोनों एक समान है, वे दोनों एक अर्थ वाले और एक कारण को प्राप्त हैं। कैसे, इसलिए क्या है, बाले, वे दोनों क्या है, मूर्ख हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है। कारण मां बनने एवं भी परिवेदती, जो सुख दुख के कारण मानता है, जिसमें काल कर्म ईश्वर आदि इनको कारण मानता है। तो अहम अंशी दुखामी वा सोयामी वा जुरामी वा तिप्पामी वा पीड़ामी वा परितप्पामी वा अहम एवं आकाशी, अहम अंशी मैं हूँ, क्या हूँ, दुखामी मैं दुख भोग रहा हूँ, सोयामी मैं शोक पा रहा हूँ, शोक ग्रस्त हूँ, जुरामी मैं जीर्ण हो रहा हूँ, कहा दुख से आत्म गर्हा कर रहा हूँ, तिप्पामी मेरे शरीर का शारीरिक बल का नाश हो रहा है, पीड़ामी मैं पीड़ा पा रहा हूँ, परितप्पामी मैं संतप्त हो रहा हूँ, अहम एवं आकाशी, लेकिन जो कुछ भी जो मेरे जीवन में घटता है, जो मेरे पाप कर्मों का फल है, सब मेरे कर्मों का फल है। आगे बताए परोमा जंग दुखाइवा सोयाइवा जुराइवा तिप्पाइवा पीड़ाइवा परितप्पाइवा परो एवं आकाशी, लेकिन जो दूसरा जो दुख भोगता है, परोवा दूसरा, जंग दुखाई जो दुखी होता है, सोयाई शोक करता है, जुराई आत्म निंदा करता है, वह झुरता है, तिप्पाई शारीरिक बल उसका क्षीण होता है, पीड़ाई पीड़ित दुखी होता है, परितप्पाई संतप्त होता है, परो एवं आकाशी जो उसके कर्म का फल है, जैसा उसने किया अच्छा बुरा वो उसके जीवन में आ गया। तो एवं कारण मावन्य से बाले सकारण व पर कारण व एवं विपरी भेदंती, एवं इस प्रकार कारण मावन्य, कारण आने कारण को प्राप्त, कारणवाद को प्राप्त, से वाले वह बाल, सकारण व पर कारण, सकारण अपने, इस प्रकार वह अज्ञ जीव काल कर्म ईश्वर आदि को सुख दुख का कारण मानता हुआ अपने तथा दूसरे के दुख सुख को अपने तथा दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का फल समझता है। कारण मावन्य मेहावी पुण्य एवं भी परिवेदती, कहते हैं परंतु एकमात्र नियति को ही समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला, क्योंकि नियतिवादी अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, बाकी सबको मूर्ख समझते हैं। वह देखा जाए जितने भी वैसे भारत में जो दूसरे मतांतर है, प्राय करके यही कहते हैं हमारा मत सबसे अच्छा है, बाकी सब घटिया है। तो कहा कि उन्हीं को लेकर के तो बुद्धिमान जो नियतिवादी कहते हैं, एकमात्र नियतिवाद को ही समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला बुद्धिमान पुरुष तो ये समझता है क्या, अहमंसी दुखामी व सोयामी व जूरामी व तिप्पामी व पीड़ामी व परितप्पामी व नो अहम एवं आकाशी, कहा कि अहमंसी जो मैं दुखी हो रहा हूँ, दुखामी दुखी हो रहा हूँ, सोयामी शोकग्रस्त हो रहा हूँ, जूरामी
मैं आत्म निंदा कर रहा हूँ, तिप्पामिवा मेरा शारीरिक बल नष्ट हो रहा है, परिपीड़ाम या पीड़ित हो रहा हूँ, परितप्पामिवा मैं संतप्त हो रहा हूँ, नो अहम एवं काशी। कहते हैं मैंने ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया, जो कुछ हो रहा है ये सारा नियतिकृत है, इसमें मेरे कर्म का मैंने कोई ऐसा गलत किया हो जो उसका फल नहीं है। और उसमें दूसरा पक्ष यदि मानो जीवन में सुख है तो उसका भी मैं कारण नहीं हूँ, जो सब कुछ अच्छा बुरा करने वाली नियति है। परोवा जंग दुखा जाव परितप्पा नो परो एवं मकासी। दूसरा व्यक्ति जो दुखी होता है, शोक करता है, चोरित होता है, वह शरीर का बल क्षय होता है, पीड़ित होता है, संताप को प्राप्त करता है, वह नो परो एवं मकासी, ये भी उसके कर्म का फल नहीं है। तो कहा कि नहीं है तो फिर वह भी उसके कर्म का फल नहीं है, जो सब नियति का ही प्रभाव है। जैसे ईश्वरवादी तो कह देते हैं जो कुछ करने वाला ईश्वर है, तो जहां पर ईश्वर आत्मा को लिया है, लेकिन जहां पर नियतिवाद, नियति को सब कुछ माना है। एवं से मेहापि सकारणिवा पर कारणिवा एवं विपरिवेदन्ति कारणम आवन्य। इस प्रकार में बुद्धिमान पुरुष अपने या दूसरे के दुख आदि को यो मानता है, ऐसे स्वीकार करता है, ये सब नियतिकृत है, किसी दूसरे कारण से नहीं। से वेमी पाइणं वा परीणं वा उदीर्णं वा दायिणं वा उद्धं वा अहिं वा जे तस्थावरा पाना ते एवं संघायम आगच्छन्। आप कहते से वेमी, अतः मैं नियतिवादी कहता हूँ, वेमी नियतिवादी कहता हूँ, पाइणं वा जो पूर्ववादी छो दिशाओं में रहने वाले, जे तस्थावर पाना जो त्रस्थावर प्राणी है, ते एवं संघायम आगच्छन्ति वे इस प्रकार संघात को प्राप्त होते। संघात का मतलब शरीर की रचना को, वे नियति के प्रभाव से ही औदारिक आदि शरीर की रचना को प्राप्त करते हैं। ते एवं विपर्यासम आवजंती, वे इस नियति के कारण ही विपर्यास विविध भावों को प्राप्त होती है। विविध भाव क्या है? जैसे बाल्य, बचपन, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, इनको प्राप्त करते हैं। ते एवं विवेकम आगच्छन्ति, ते वे एवं इस प्रकार विवेकम आगच्छन्ति, विवेक को विवेक का जहां पर मतलब शरीर का विनाश, शरीर से पृथक होना, शरीर से पृथक मरण शरण हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ते एवं विहानम आगच्छन्ति, वो वे लोग जो है त्रस स्थावर, एवं इस प्रकार नियति के कारण ही विहानम विविध भावों को प्राप्त होते हैं। विविध भावों का मतलब जैसे कहा काना है, कुबड़ा है, लंगड़ा है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का कुछ टूटता है, किसी का कोई अंग टेढ़ा है, तो ऐसे विविध भावों को जो जीव प्राप्त करते हैं, इसमें भी जिम्मेवार जो है व्यक्ति के कर्म नहीं, वो नियति है। तो बताते एवं संगति नियति के प्रभाव से वे नाना प्रकार के सुख दुखों के संग को प्राप्त होते हैं, सुख दुख का संग प्राप्त करते हैं। उवेहाय नो एवं भी परिवेदती। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं कि इस प्रकार नियति को समस्त कार्यों का कारण मानने वाले नियतिवादी आगे कही जाने वाली बातों को भी नहीं मानते। नो एवं विपरिवेदंती, जो आगे क्रिया अक्रिया आदि जो जो बातें कही हैं उनको स्वीकार नहीं करते। क्रियाइवा जाव निराइवा अनिराइवा, जो सारे जो सूत्र है, जा मतलब पहले आ चुका है कई बार, तो कहा क्रिया अक्रिया से लेकर प्रथम पहले सूत्र में नरक, नरक से भिन्न तक के पदार्थों का नीतिवादी इनको स्वीकार नहीं करते। एवं ते विरूप रूपे ही काम समारंभे भोयना विरूप रूपाई काम भोगाय समारंभंति। एवं इस प्रकार से वे नियतिवादी विरूप रूपे ही काम समारंभे ही, कि अपने नियतिवाद के चक्कर में पड़े हुए नाना प्रकार के सावध्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसके लिए? भोजन है, भोजन के लिए। और विरूप रूपाई काम भोगाय समारंभंति, नाना प्रकार के काम भोगों का आरंभ, उनको भोगने के लिए वैसी व्यवस्था करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं।
तां सद्धमाना ते अनारिया भी परिवन्ना। अब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, उस नियतिवाद में श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं वे नियतिवादी लोग, वे क्या है, अनार्या वो अनार्य है, विपरिवन्ना वो विप्रतिपन्न है, बुद्धि से भ्रमित है, सन्मार्ग से भ्रष्ट है। तो ऐसे लोग जो है जिनका जीवन पाप प्रधान है, काम भोग प्रधान है, दुनिया के सुखों को ही सब कुछ मानते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, वो संसार में ही भटकते हैं। नो हब्बा नो पार, वे ना तो इस लोक के होते हैं ना परलोक के ही होते हैं। अंतरा काम भोगे सो विसन्ना, वे काम भोगों में फंसकर कष्ट भोगते हैं। चौथे पुरुष जाए नियई बाह्यति आही, ये चौथा पुरुष है जो नियतिवादी कहा जाता है। अब इन चारों का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, इच्छे चतारी पुरुष जाया नाना पन्ना नाना चंदा नाना शीला नाना दिट्ठी नाना रुई नाना रंभा नाना अध्यवसान संयुक्ता पहीण पुब्ब संयोगा आर्य मग्गम असंपत्ता इति ते नो हब्बाय नो पाराय अंतरा काम भोगे सो विसन्ना। इच्छे इस प्रकार जे इत्येते चतारी पुरुष जात, चारों पुरुष जात, चारों प्रकार के मनुष्य, नाना पन्ना जिनकी प्रज्ञा नाना प्रकार की, किसी का दिमाग कैसा है, किसी का दिमाग कैसा है, कोई दिमाग से कुछ सोच रहा है, कोई दिमाग से कुछ सोच रहा है। नाना अध्यवसाय संयुक्ता, नाना प्रकार के अध्यवसाय से संयुक्त है, उनके विचारों के धनी। कहीं नाना छंदा, नाना प्रकार के उनके अभिप्राय हैं, इच्छाएं हैं, किसी की कुछ इच्छा है, किसी की कुछ इच्छा है। नाना शीला, सबके शील सदा अपना आचार भी अलग अलग प्रकार के। नाना दिट्ठी, नाना प्रकार की दृष्टियां हैं, उनकी मान्यताएं। नाना रुई, नाना प्रकार की रुचियां हैं। नाना रंभा, नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करते हैं। नाना अध्यवसाय संयुक्ता, नाना प्रकार के अध्यवसाय से संयुक्त है। पहीण पुब्ब संयोगा, पूर्व के सन्यासी बन गए थे इसलिए घर का संयोग छोड़ दिया था। आर्य मग्गम असंपत्ता, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी आर्य मार्ग को प्राप्त कहाँ हुए। कहा जाता है कि बाणा बदलने से, वेश बदलने से तो आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, ये तो एक पहचान है। जब तक आत्मा का परिवर्तन नहीं करते, आश्रय द्वारों को बंद नहीं करते, बंद को नहीं रोकते, 18 पापों का त्याग नहीं करते, काम भोगों से विरक्त नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो भेष बदलने से आत्मा का कुछ नहीं होगा। कहा जाता है जब आत्मा का सुंदर आचार प्रथम स्कंध में भी 13वें अध्ययन के अंदर आया था कि आत्मा की जाति कुल आदि जो आत्मा की रक्षा नहीं करते, आत्मा की रक्षा करने वाला है तो विद्या और चरण चारित्र है, ज्ञान, जिसको हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप का आचरण कहते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निशल्य होकर के जो आत्म साधना करते हैं वही करने का अधिकारी है, बाकी तो सारे संसार में अटके हुए हैं। बहीण पुप संयोगा, जिन्होंने पूर्व के संयोग को छोड़ दिए, माता पिता परिवार आदि का, आर्य मग्न असंपत्ता, लेकिन जो आर्य मार्ग है, अरिहंत परमात्मा के द्वारा संसार को तरने के लिए आर्य मार्ग कहा है, उसको प्राप्त नहीं हुए। इति ते न हब्बाय न पार, ना इस और के न परलोक, न गृहस्थ के न संन्यास के, बीच में क्या करे, धक्के खा रहे हैं। अंतरा काम भोगे सो विसन्ना, बीच में ही काम भोगों की दलदल में फंसे हुए हैं। अब 5वें पुरुष का अधिकार आता है। सेवेमि, पायिनं वा पडीनं वा उदीनं वा दाहिनं वा उड्डं वा अहें वा संते गया मनुष्या भवन्ति तंजः आर्या बेगे अनार्या बेगे उच्चा गोया बेगे निया गोया बेगे कायमंता बेगे हसमंता बेगे सुवर्णा बेगे दुवर्णा बेगे सुरूवा बेगे दुरूवा बेगे तेसिंग चरण जन जानवे आय परिगहि आय भवन्ति तंजः अपैरावा भुजैरावा अतः पगारे कुले आगम अभिभूय एगे भिखारियाय समुत्थिता सतो भावी एगे नायोय अनायोय
उपगरणं च विपजहाय भिक्षार्याय समुत्थिता असतो भावी एगे नायो य अनायो उपगरणं च विपजहाय भिक्षार्याय समुत्थिता ते जेते सतो वा असतो वा नायाय अनायाय उपगरणं च विपजहाय भिक्षार्याय समुत्थिता पूर्वमेव तेहि नायं भवे तंजः इह खलु पुरिसे अन्नमन्न ममठाय एवं भी परि वेदन्ति तंजः खेतंग वे बत्तंग वे हिरण्यंग वे सुवर्णंग वे धर्णंग वे धन्यंग वे कंसंग वे दूसंग वे बियोल धान कणग रयण मणि मोतिय शंख शील पवाल रत्न रयण संत सार साग तेयंग में सत्ता में रूपा में गंधा में रसा में पासा में एकलो में काम भोगा अहम अभी ऐसे से वेमी वह मैं कहता से वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हे आयुष्मान जम्बू मैं ऐसा कहता हूँ पाइणवा पूर्व आदि दिशाओं में संते गैया मनुष्य भवन्ति नाना प्रकार के कितने लोग होते हैं मनुष्य होते तंजहा जैसे कि आर्या वेगे अनार्या वेगे कितने तो आर्य हैं अच्छे लोग हैं सात्विक लोग हैं और कितने अनार्य लोग हैं जिनको हम तामसिक और राजसिक कह सकते हैं। तो आगे उच्चा गोया वेगे निया गोया वेगे कितने उच्च गोत्र वाले हैं और कितने निम्न गोत्र वाले हैं। कायमंता वेगे वेगे कायमंता वेगे हसमंता मतलब कायवंता वेगे हसमंता वे कई मनुष्य लंबाई वाले हैं और कोई व्यक्ति छोटे कद वाले। वेगे सुबन्ना वेगे दुबन्ना कितने एक ऐसे हैं सुंदर वर्ण वाले। सुवन्ना वेगे दुबन्ना वेगे कितने एक ऐसे हैं शरीर का सुंदर वर्ण होता है और कितनों का सुंदर नहीं होता है। सुरुमा बेगे दुरुवा बेगे कितने एक ऐसे हैं मनोहर रूप वाले रूप से मनोहर और कई ऐसे भद्दे भद्दे रूप वाले। तेसिंच जन जान व्याय परिगहियाय भवन उन मनुष्यों का लोक और जनपद देश संपत्ति परिग्रह होता है। तेसिंग उनका जन जान व्याय जन लोग जानवा जनपद नगर आदि परिगहियाय भवंती परिगृहित होते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है उसका घर है जमीन है खेती बाड़ी आदि के लिए है सबके अपने अपने कोई बिजनेस है काम है और उनमें एक राजा आदि है ऐसे सब ने अपने अपने अधिकार में संपत्ति को जमीन को ग्रहण के अधिकार में किया हुआ है। अपैरावा भुजैरावा किसी का परिग्रह थोड़ा होता है और किसी का ज्यादा होता है। एगे तह पगारे ही कुले ही आगम भिखारिया समुत्थिता इनमें से कोई पुरुष इन कुलों में से किसी कुल में जन्म लेकर विषय भोगों को छोड़ करके आगम इन कुलों से आकर के भिखारिया भिक्षा वृत्ति धारण करने के लिए उद्यत होते। हम भी भिक्षाचरी करेंगे। वेगे असतो वाभी नायो अनायो उपगरणं च विपजहाय भिखारियाय समुत्थिता और कोई किसी के ऐसा होता है कि अपना परिवार धन दौलत किसी के होता है और किसी के नहीं होता है तो प्राय करके जिस समय विराग हो जाता है विराग यही है कि संपन्न व्यक्तियों को होता है जो संपन्न नहीं है उनको भी वैराग्य हो जाता है। तो जो तो संपन्न व्यक्ति है उसको वैराग्य हुआ है वो तो धन दौलत आदि छोड़ता है जमीन जायदाद परिवार को छोड़ता है लेकिन है ही एक दो आदि व्यक्ति हैं और पास पास में कुछ में नहीं है लेकिन जब उनको विराग हुआ है बाहर से तो छोड़ने को कुछ नहीं है लेकिन अंदर से उन उन बातों को छोड़ दिया जो संसार की वृद्धि का कारण है। तो बताया कि कोई अविद्यमान ज्ञाति वर्ग अज्ञाति वर्ग तथा धन धान्य आदि संपत्ति का त्याग करके भिक्षा वृत्ति धारण करने के लिए तैयार होते हैं। जयते सतोवा असतोवा नायाय
अनाय उपकरण च विपजहाय भिखारिया समुठिता पुब में पेसिंग नायक भवे। और कहा कि जे थे जो विद्यमान ज्ञाति वर्ग तथा धन धान्य संपत्ति का त्याग करके भिक्षावृत्ति धारण करने के लिए समुद्यत होते हैं, अथवा जो पहला सतो का कहा, सतो का मतलब जिसके पास विद्यमान है उसने अब सब कुछ छोड़ा, और असतो का मतलब जिसके पास नहीं है, अथवा जो अविद्यमान ज्ञाति वर्ग एवं धन धान्य आदि संपत्ति को छोड़कर, और जहां पर है नहीं तो छोड़ेगा किसको, तो उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, उस ममता को छोड़ करके भिक्षावृत्ति ग्रहण करते हैं। इन दोनों को पहले से ही जो ज्ञात होता है, यह खलु पुरी से अन्न मन्न ममठाय एवं विपड़ी वेदंती तन जहा। यह खलु इस मनुष्य लोक में पुरुष से, पुरुष जो है अन्न मन्न अपने से सर्वथा भिन्न जो दूसरे हैं, दूसरे पदार्थों को, उनके प्रति उनका क्या होता है, ममठाय ये मेरे हैं, मेरे लिए है, एवं भी पड़ी वेदंती इस प्रकार का अनुभव करते हैं, मतलब अभिमान करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। जैसे कि खेतंग में क्या मानते हैं, खेतंग में बत्थुंग में हिरण्यंग में सुवर्णंग में धनंग में धन्नंग में कंसंग में दूसंग में। खेतंग में जे मेरा खेत है, मेरी जमीन है, बत्थुंग में जे मेरा मकान है, हिरण्यंग में जे मेरी चांदी है, सुवर्णंग में मेरा सोना है, धनंग में जे मेरा धन है, कंसंग में धन्नंग में मेरा धान्य अनाज है, कंसंग में जे मेरा क्या है, कांसा कांसा वे मेरे हैं, दूसंग में जे वस्त्र क्या है, मेरे हैं। इस प्रकार व्यूल धन कणक रण मणि मोत्य शंख शील पवाल रत रण संत सार सावतेयम। इस प्रकार में व्यूल का मतलब विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन धन, कणक स्वर्ण, रयन रतन, मणि मणिया, मोतिया मोती मुक्तामणि, शंख शंख, शिला पवाल शिला, शिला प्रवाल मूंगा, आगे रत रण लाल रतन, संत सार साव एजम। संत विद्यमान, सार मतलब के उत्तमोत्तम, सावतेयम कहते हैं जैसा उत्तमोत्तम, मणि और पैतृक धन जो है पितृ परंपरा से जो आया है, ये क्या है, मेरा है। सद्दा में, रूबा में, गंधा में, रसा में, फासा में, जे शब्द, जे रूप, जे गंध, जे रस, जे स्पर्श, ये भी किसके हैं, मेरे हैं। तो ताकि जो श्रवण प्रिय शब्द करने वाले वीणा वेणु आदि साधन मेरे हैं, जो सुंदर और रूपवान आदि पदार्थ मेरे हैं, जो इतर तेल आदि सुगंधित पदार्थ मेरे हैं, जो उत्तमोत्तम स्वादिष्ट रस वाले पदार्थ मेरे हैं, जो कोमल कोमल स्पर्श वाले तोषक गद्दे आदि मेरे हैं। एक खलु में काम होगा अहम अभी एक खलु में काम होगा, जे काम भोग मेरे हैं, अहम अभी एक, और मैं भी क्या हूँ, इन काम भोगों का हूँ, जे मेरे हैं, मैं इनका हूँ। आगे कहा है से में हाथी उब्बा में अपना एवं समभि जाने जा तन जहा इह खलु मम अन्नरे दुखे रोगाय रोया तंके समुपज्जे जा अनित्य अकंते अपिय अशुभे अमनुन्य अमनामे दुखे नो सुहे से हंता भयंकारो काम भोगाय मम अन्यरंग दुखं रोगायं रोया तंकं परियायः अनित्यं अकंतं अपियं अशुभं अमृतं अमनामं दुःखं नो सुहं ताहं दुःखामि वा सोयामि वा जुरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा इमाओ में अन्यरा दुःखाओ रोया टंकाओ परिमोयः अनित्थाओ अकंताओ अपियाओ अशुभाव अमृन्नाओ अमनामाओ दुःखाओ नो सुहाओ एवमेव नो लब्ध पुपं भवे। यह खलु काम भोगा नो तानायवा नो शरणयवा पुरुषेवा एज्ञा उभ्यं काम भोगे पर विप जहति काम भोगा वा एज्ञा पुभ्यं पुरुषं विप जहति अन्य खलु काम भोगा अन्नो अहमंसि से किमंग पूर्ण भयं अन्न मन्ने ही काम भोगे मुच्छामो इति संख्याय में
न संखायणं भयं च काम भोगे विपजहि सामो से मिहाबि जाने जा बहिरंगमेयं ईणमेव उवनीयत रागं तन जहाँ माया में पिया में भाया में भगनी में भज्जा में पुत्ता में धुया में पेशा में नत्ता में सुना में सुहा में पिया में सहा में शयन संगंथ संतुआ में एक कलु मम नायो अहम अभि एसिं एवं से मिहाबि पुब्बा में अपना एवं समभि जानी जा इह खलु मम अन्नरे दुखे रोया तंके समुपज्जे जा अनित्य जाव दुखे नो नो सुहे से हंता भयंतारो नायाओ इमं मम अन्नरं दुखं रोया तंकं पर्यायी अनित्यं जाव नो सुहं ताह दुखामि वा सोयामि वा परितप्पामि वा इमाओ में अन्नेरा दुखा रोया तंका परि मोये हो अनिठाओ जाव नो सुहाओ एवं में नो लद पुब्बं भवै केसिंग वाभि भयंताराणं मम नायाण अन्नेरे दुखे रोया तंके समुपद्ये जा अनित्य जाव नो सुहे से हंता अहम एते सिंह भयंताराणं नायाण इमं अन्नेरं दुखं रोया तंकं परियायामि आनिथं जाव नो सुहे मामे दुखं की वा जाव मामे परितपंतु वा इमावनं अन्नेरा दुखाव रोया तंका परिमोये में अनिथाव जाव नो सुहाव एवमेव नो लद पुब्बं भवै अन्नस दुखं अन्नो न पर्यायी अन्नेन कडं अन्नो नो परि संवेदै पथेयं जायै पथेयं माराई पथेयं छायाई पथेयं उपवज्जय पथेयं झंझा पथेयं सन्ना पथेयं मन्ना एवं बिन्नु वेदना यह खलु नाई संजोगा नो तानाय वा नो शरणाय वा पुरी से वा गया पुब्बे नाई संजोगे विपजहाय नाई संजोग नाई संजोगा वा गया पुब्बे पुरी सं विपजहन्ति अन्य खलु नाई संजोगा अन्नो अहमंसि से किमंग पूर्ण भयम अन्न मन्ने ही नाई संजोगे ही मुच्छामो ई संखायण भयं नाई संजोगम विपजहि सामो से मेहापि जाने जा बहिरंग मेयं ईणमेव उगनीयत रागं तन जहाँ हत्था में पाया में वाहा में उरु में उदरंग में शीसंग में शीलंग में आऊ में बलंग में बन्नों में तया में छाया में सोयंग में चक्षु में घाणंग में जिब्बा में सिफासा में ममाई जाई बयाऊ परी जूर आई तन जहाँ आओ बलाओ बनाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ सुसंधि तो संधि विसंधि भवई बलियो तरागं गाय भवई किणः केसा पनिया भवंती तन जहाँ जंतिय एवं शरीरगं उरालंग आहारो व इयं एयं की अणु कुबेण दीप जहि अभं भविष्य एयं संखाय इसे भिखाय रिया समुठिय दुआ लोगं जाने जा तन जहाँ देवा चेव अजीवा चेव तसा चेव थावरा चेव। इस बड़े सूत्र में देखा जाए तो भेद विज्ञान का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसको जानने के लिए 3 श्रेणियां की। पहले तो बाह्य संसार, धन दौलत आदि, जमीन जायदाद। दूसरी श्रेणी में परिवार रिश्तेदार रखे और तीसरी श्रेणी में शरीर को रखा। तो बड़ी जुक्ति से जहां पर ये सब कुछ समझाया गया है, पेट में हावी उब्बा में, तो पहले धन दौलत आदि के संबंध में वर्णन किया जा रहा है कि जिनको हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो हमारा थोड़ा सा भी दुख दूर नहीं कर सकते। और इसमें हम अनाथी मुनि जी का प्रसंग बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि अनाथी मुनि जी को घर में क्या नहीं था, लेकिन कोई भी जब अत्यंत प्रगाढ़ कर्म का उदय आया तो कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। संत कुमार राज ऋषि के पास जब घर में थे, इतनी तकलीफें आ गई, इतनी संपदा बे था, लेकिन कोई भी उनके रोगों को शांत करने में समर्थ नहीं हुई, जबकि उनके पास ऐसे ऐसे अनमोल रत्न होते थे कि जिसके कारण से बीमारी पास ही नहीं आती। लेकिन जब वो कर्मों के कारण से बीमारी आई है
तो देखा जाए वहां पर रतन भी फेल हो गए। और ऐसे परिवार आदि के संबंध में जो सारी बातें जहां पर कही जा रही से मेहावी पुब्बमेव अपना एवं समभिजानीजा से मेहावी व मेधावी बुद्धिमान। इन पढ़ते पढ़ते कि बड़े छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं जो हमारे को व्याकरण समझने में बड़े सहयोगी। ऐसे कहा है कि से मेहावी व बुद्धिमान पूर्व में पहले ही अपना एवं समभिजान। पहले ऐसे जानता था, ऐसे मानता था। बुद्धिमान पुरुष पहले से ही इनका उपभोग करने से जो पहले गिनाए हैं इतना धन दौलत आदि जान सोच लेता था क्या यह खलु मम अन्नरे दुखे रोया तंके व समुपजेगा। यह इस संसार में खलु निश्चय ही मम मेरे अन्नरे दुखे कोई भी दुख रोया तंके रोगा तंक व समुपजेगा उत्पन्न होता है। कैसा दुख होता है, तकलीफ पैदा होती है। तो कहा जैसे वो अनाथी मुनि ने कहा था ना, ऐसे लगता था मेरी आंखों में कोई शस्त्र घुसेड़ मार रहा है, शरीर के जोड़ों में शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। तो उसके कारण से कैसी वो वेदना थी। अनित्य अकंते अपिये असुभे अमुंडे अमनामे दुखे नो सुहे। अनित्य वो रोगातंक कैसा है, अनिष्ट जो अच्छा नहीं लगता है जरा भी। अकंते अकांत है, उसमें किसी प्रकार का मनोहरपना नहीं है कि वो दुख मेरे मन को हरता है, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इससे विपरीत है। आगे का अप्रिय वह क्या है, अप्रिय है, अशुभ है, अशुभ है, अमनुन्य अमनोज्ञ है, अमनामे अमनाम है, मनोव्यथ विशेष मनोव्यथा पैदा करता है। दुख है वह दुख रूप है, नो सुहे वह रोगातंक जो शरीर में पैदा हुआ है वह क्या सुख रूप नहीं है, महा दुख रूप है। तो फिर उसके बाद से हंता भयंतारो जो सोचता था ना, जे धन बहुत कुछ कर सकता है, धन के द्वारा हम वैद ला सकते हैं, दवाइयां ला सकते हैं, बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते हैं, हम सेवा करने वाले लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जे धन जे जमीन जे जायदाद इतना कुछ इकट्ठा किया है, जे मेरा है मैं इसका हूँ। तो कहा ऐसी जिसकी धारणा थी, तो ऐसे जब ऐसी तकलीफ आई है तो उनको संबोधन करता है धन दौलत आदि को। से हंता भयंतारो, भयंतारो भय से रक्षा करने वाले, भय से तारने वाले, भय से बचाने वाले। कहा काम भोगाय काम भोग मम अन्नरंग दुखम मेरे किसी एक दुख को रोया तंकम पर्याय, रोगातंक जो मेरे शरीर में पैदा हुआ ना इसको पर्याय इसको ग्रहण करो, आप ले लो। ताकि ऐसे वर्णन कितने स्थानों पर आते हैं, दुख विपाक में तो भरे पड़े, जब एक के शरीर में 16 महाभयंकर रोग पैदा हो जाते हैं। और वो कैसे बुनियादी कराते हैं नगरों के अंदर, कहते हैं कि मेरे 16 रोगों में से एक भी रोग को जो शांत कर देगा उसको मैं विपुल मात्रा में अर्थ धन दूंगा, मतलब उसको कोई और काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे स्थान स्थान पर नंदन मुनियार के अधिकार में भी आता है, जब उसके शरीर में रोग पैदा हुए तो कैसे वो बुनियादी कराता है, कितने वैद हकीम आते हैं, उन्होंने हड्डी से चोटी तक जोर लगाया लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो कहा है कि वो तो कहते हैं भयंतारो भय से रक्षा करने वालों, काम भोगाय काम भोग मम अन्नरम दुख मेरा ये जो दुख मेरे शरीर में पैदा हुआ, रोया तंक रोगा तंक पर्याय इसको आप ग्रहण कर लो। अनिथं कैसा दुख जो अनिष्ट है, अकंतं अकांत है, अप्रियं अप्रिय है, अशुभं अशुभ है, अमनुन्दं अमनोज्ञ है, अमनामं अमनाम है। मन के अंदर व्यथा रूप जो है अमनाम। तो कहा दुखम जो दुख है, कहा इसको नो सुहम जो सुख रूप नहीं है, इसको आप क्या कर लो, इसको ग्रहण कर लो, आपस में बांट लो। ताहम इस दुख के कारण मेरी क्या दशा है, ताहम
उसके कारण से अहम दुखामी वा सोयामी वा जूरामी वा तिप्पामी वा पीड़ामी वा परितप्पामी वा दुखामी, क्योंकि मैं अहम दुखामी, मैं पीड़ित दुखी हो रहा हूँ। सोयामी वा, मैं शोक ग्रस्त हूँ। जूरामी वा, मैं क्या हूँ, अत्यंत मेरा शरीर जैसे ना जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जैसे को मारता कूटता अंग अंग दुखता है, ऐसी मेरी स्थिति है। तिप्पामी वा, मेरे आंसू टपक रहे हैं। पीड़ामी वा, चिंता शोक के अंदर हूँ। और आगे तिप्पा में पीड़ा में पीड़ित हो रहा हूँ। परितप्पा में हुआ, मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। तो ये सारा कहा है कि क्योंकि मैं इस पीड़ा रोग आतंक से बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं चिंता या शोक से व्याकुल हूँ, इनके कारण मैं आत्म निंदा या पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं कष्ट पा रहा हूँ, बहुत ही वेदना महसूस कर रहा हूँ। ईम आओ अनिच्छाओ जाओ दुखाओ नो सुहाओ मम अंधेराओ दुखाओ रोगा तंकाओ परिमोह। हे भय से रक्षा करने वाले धन दौलत आदि, आप न इस अनिष्ट दुख से अनिच्छाओ अकंताओ अपियाओ अमनुन्नाओ अमनामाओ दुखाओ, ऐसे अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोज्ञ अमनाम दुख से मेरे को क्या करो, बचाओ। आगे नो सुहा, सुख से नहीं, मेरा सुख दूर ना करो लेकिन दुख को दूर करो। मम अन्यरा दुखाओ, रोगा रोया तंका पड़ियो, मेरे को इस किसी अन्य दुख से क्या करो, पड़ी मोयह, पड़ी मोयह मेरे को बचाओ। पड़ी मोयह जो रूप है, जो लोट लकार विधि आदि आज्ञा अर्थ में आता है। मध्यम पुरुष का बहुवचन, मेरे को बचाओ। और जीव धातु जो है, जैसे ये जितनी धातुएं आ रही हैं सारी अकारांत है। चाहे पड़ी मोय, पड़ी मोयाई, पड़ी मोयंती, पड़ी मोयसी, पड़ी मोयह, पड़ी मोइथा, पड़ी मोयामी, पड़ी मोयामो, ऐसे रूप चलते हैं। और उसमें जो है जैसे पड़ी मोयऊ, पड़ी मोयंतु, पड़ी मोय, पड़ी मो, पड़ी मोयह, ऐसे रूप इनके लोट लकार में चलते हैं। तो मेरे को इस रोग आतंक से बचाओ। एवमेव नो लद पुब्बम भवई, लेकिन उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, कोई भी उसको छुड़ा नहीं सकता। इस समय उसको अपनी अनाथ भावना का एहसास होता है कि मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ। ये तो धन दौलत की ओर से अनाथता आई है, अभी परिवार की ओर से आएगी, शरीर की ओर से आएगी। तो कहा इस प्रकार तो वे धन धान्य आदि ज्ञाति वर्ग आदि जो काम भोग के साधन पदार्थ उक्त प्रार्थना को सुनकर दुख से मुक्त करा दे, ऐसा कभी नहीं होता। कहा कि जिस समय कर्मों का जोर है, ऐसा है, इनका कोई काम नहीं आता, ऐसा नहीं है। दवाई आदि के लिए सारे इनके सहयोग सेवा आदि करते हैं, लेकिन जब कर्मों का अत्यंत प्रगाढ़ प्रकोप बढ़ता है तो ये सारे वहां पर असमर्थ हो जाते हैं। जो व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा देखने में आता है। यह खलु काम होगा नो तानायवा नो शरणायवा। अब कहा कि वास्तव में धन धान्य क्षेत्र आदि जितने काम भोग हैं, काम भोग के साधन ज्ञाति जन जाति के लोग हैं, तो कहा जो सारे के सारे प्रार्थना को सुनकर दुख से छुड़ाने, रक्षा करने, शरण देने में समर्थ नहीं होते, सफल नहीं होते। फिर आगे कहा पुरी से व एग्या पुब्बिक काम भोगे विपजहाती। कहा जो संसार का जो सत्य दर्शन है, कितनी बार ऐसा होता, पुरी से व पुरुष एग्या कवि, कि एक बार पुब्बिक पहले काम भोगे विपजहाती, काम भोगों को छोड़ देता है, कई बार नुकसान हो जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है और अकेला रोने के लिए रह जाता है, दुखी होने के लिए। तो कहा छोड़ करके चले जाते हैं जाने पर। कभी ऐसे पूरी पुरुष जो है इन काम भोगों को छोड़ करके चला जाता है। वह छोड़ करके चला जाता है, कहते हैं मृत्यु के बाद सबको छोड़ करके, जहाँ बसा बसाया परिवार छोड़ करके पर भव की ओर गमन कर जाता है। और कभी काम भोगा व एज्ञा पुरी संचयंती, कभी जो है काम भोग उस पुरुष को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे काम भोगा व एज्ञा पुरी संग विपजहंती। दूसरे चयंती आदि तो साधारण शब्द हैं, लेकिन विद्वानों के प्रौढ़ व्यक्तियों के शब्द जो करते हैं वहां पर आगे उनकी भाषा में विकास होता है, तो उनके शब्द और परिमार्जित हो जाते हैं।
तो कहा काम भोगा व काम भोग व अथवा एज्ञा कई बार पुरुषम विपजहंती, पुरुष को छोड़ करके चले जाते हैं। घर के अंदर आग लग गई, रोग आ गया, सारी संपत्ति चोर चली गई, इलाज के खर्च में चली गई, या चोरों ने डाका लगा दिया है, कहीं अग्नि का उपद्रव हो गया है, कहीं राजा ने लूट लिया है, कहीं पर पानी का उपद्रव हो गया है, उसके कारण से कहीं समुद्र में डूब गई है संपत्ति, तो कहा किसी भी कारण से हो जाए उस व्यक्ति को छोड़ करके संपत्ति चली जाती। अन्य खलु काम भोगा अन्नो अहम हंसी, अब उसके अक्खा खुलती है। कहते अन्य खलु काम भोगा, जिन काम भोगों को कहा जे मेरे मैं इनका, जे मेरे मैं इनका, कहते जे बिल्कुल मेरा सोचना गलत था। अन्य खलु काम भोगा, निश्चय ही जे काम भोग मेरे से अलग है। और अन्नो अहम अंशी, और मैं इन काम भोगों से क्या हूँ, अलग हूँ। ये पहला भेद विज्ञान उसके दिमाग में आया है। ये संपत्ति मेरी नहीं और मैं संपत्ति का नहीं। जो पहले कहता था ये संपत्ति मेरी है, मैं संपत्ति का हूँ, ये उसका भ्रम टूट गया जब ऐसी घटना घटती। से किमंग पुण्य वयम काम भोगे ही मुच्छाऊं, तो कहा से किमंग, तो से मैं किमंग आए, मैं क्यों पुण्य वयम हम काम भोगे ही मुच्छामो, फिर हम इन काम भोगों में मूर्छित क्यों होते हैं, आसक्त क्यों होते हैं। देखा जाए क्यों होते हैं, इसका उत्तर है मौनी कर्म का प्रभाव। कहा कि जब मौनी कर्म का प्रभाव हल्का पड़ता है तब ये होश आता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये साथ सदा रहने वाला नहीं है। जब तक मेरा पुण्य प्रबल है तो ये काम भोग संसार की सुख सुविधाएं मेरे आगे पीछे घूमेगी, जैसे पुण्य अस्त होगा समाप्त होगा सारे कपूर की तरफ उड़ जाएंगे, कोई भी मेरे पास नहीं रहेगा। बाकी दुनिया में बहाने हैं, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, देखा जाए तो उन लोगों ने धोखा नहीं दिया, उसके पुण्य के ने धोखा दिया है, पुण्य समाप्त हो गया। तो कहा इति संखाय वयं काम भोगे ही विपजहि सामो, ऐसा सोच करके संखाय, ऐसा जान करके, इस धन संपदा आदि का, जमीन जायदाद आदि का स्वरूप जान करके अब हमें कहते हैं अकल आ गई है, हमें समझ आ गई है। वयं हम काम भोगे ही विपजहि सामो, इन काम भोगों का अवश्य परित्याग करेंगे, इनको छोड़ देंगे, इनके पीछे सारा जीवन गवा दिया। ये तो हमारे बने नहीं, तब ये नहीं हमारे बने तो हम इनके क्यों बने, बस छोड़ दिया, हमें समझ आ गई, हमें ज्ञान हो गया। अब इसके आगे से में हाबी जाने जा बहिरंग में, कहा इस प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानने वाला वह बुद्धिमान में हाबी, वह बुद्धिमान मेधावी साधक निश्चित रूप से जे जान ले। कहा बहिरंग में, जितने जे पदार्थ हैं ये सारे बहिरंग है, ताकि ये सारे बाहर पराये हैं, मतलब अपना इनमें कोई भी नहीं है। ये क्या है, सारे पुद्गल रूप है, ज्ञाति जन उनमें चेतना भी है, लेकिन सारे अपने कोई भी नहीं है। फिर आगे कह देते हैं परिवार तो मेरा होगा, माता पिता मेरे होंगे, जो घनिष्ठ संबंध है, पत्नी मेरी होगी, पति मेरा होगा, बच्चे मेरे होंगे, ये तो मेरे होंगे। तो कहा जाता है जैसे जनक का दृष्टांत देते हैं, वहां पर जहां पर यही बात आती है इनमें से मेरा अपना देवी कोई कैसे कैसे नहीं है, इसी बात को शास्त्रकार अगले अपने शब्दों में बता रहे हैं। इनमेव उवनीयत रागम, ये तो मेरे और भी निकट के संबंधी है। कौन है, माया में, पिया में, भाया में, भगनी में, भज्जा में, कुत्ता में, धुया में, पेशा में, नत्ता में, सुनहा में, सहा में, शयन संगंत संगंत संतुआ में। कहा जे धन दौलत से, कहते धन दौलत छोड़ जाता है, माँ नहीं छोड़ के जाती, माँ उसके पीछे पीछे घूमती है, और रिश्तेदार है वो भी अपना साथ निभाते हैं, और सोचता है ये तो मेरे हैं। तो इसके संबंध में शास्त्रकार फरमा रहे हैं, माया में जो मेरी माता है, पिया में जो मेरे पिता है, भाया में जो मेरा भाई है, भगनी में जो मेरी बहन है, भज्जा में जो पत्नी है, पुत्ता में जो मेरे पुत्र हैं, धूया में जो मेरी बेटी है, पेशा में जो मेरे प्रेष्य और मेरे सेवक मेरे नौकर हैं, नत्ता में जो मेरे पौत्र हैं, दोते आदि हैं, सुनहा में जो मेरी पुत्र वधु है, सहा में जो मेरा मित्र है, शयन शयन संगंत संतुआ में जो स्वजन संबंधी, मतलब मेरे पहले शादी से पहले, शादी के बाद जितने भी रिश्तेदार संबंधी हैं, ये सारे क्या है, जो तो मेरे हैं।
ए मम नायाव अहम अभी एसी, ये मेरे ज्ञाति जन है, मेरे जाति के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। और अहम ए सिंह, अहम अभी ए सिंह एतेषाम अहम अपि, मैं भी इनका हूँ। एवं से में हाबी पुब्बा में अपना एवं समभि जानी जा, एवं इस प्रकार से में हाबी वह बुद्धिमान। और जिस समय धन दौलत होता है तो कहते हैं कि अभिमान के कारण से अपने परिवार के लोगों से दूर हो जाता है, सोचता है उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। अब वो सोचते हैं अरे हम तेरे तो हमें क्यों नहीं मानता, लेकिन वो हर समय उसके दिल दिमाग में धन ही घुसा होता है। जब धन नष्ट हो जाता है, परिवार वाले हमदर्दी दिखाते हैं, परिवार वाले कहते हैं हम तेरे हैं, वो धन नहीं है। वो भी समझता हाँ बिल्कुल ठीक कहा, आप मेरे हैं, धन मेरा नहीं। धन तो मेरे को छोड़ गया, लेकिन इस दुख के समय आप मेरे को छोड़ करके नहीं गए। उसके मन में भी तो कहा जे उस धन दौलत से भी नजदीक का संबंध है, निकट संबंध है इन परिवार के लोगों का, जो पीछे माता से लेकर के स्वजनों तक बताए। कहते हैं ए मम नायाव अहम अभी ए सिंह, जे मेरे हैं और मैं इनका हूँ, आत्मीय हूँ। एवं से मेहाबी पुब्बा में अपना एवं जानी जा, एवं से इस प्रकार से मेहाबी मेधावान पुब्बा में पहले अपना अपनी आत्मा से एवं अभी समझाने जा। इस प्रकार स्वयं ही इस प्रकार विचार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? इह खलु मम अन्नरे दुख रोगायंक के बाद समुपजे जा नित्य व नो सुहे, जो रोगातंक पहले कहा था वो सारा कहना। यह इस जहां पर खलु निश्चय ही मम अन्नरे मेरे, अन्नरे किसी कोई भी दुख है, कोई भी दुख रोया तंग के रोगा तंग के रूप में जब समुपजे जब पैदा हो, कैसा है? अनित्य जब नो सुहे, अनित्य अकंत्य अपीय अमनुन्य अमनामे, मतलब के तू है नो सुहे, अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम अमनाम आदि है, दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। कहा कि जब ऐसा होता है से हंता भयंतारो नायो इमं मम अन्यरम दुखं रोया तंका नित्यं जाम नो सुहं परियाह। अब नजदीकी निकट के रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, उस दुख से भयभीत घबराया हुआ कहता है से हंता, अरे भयंतारो, भय से रक्षा करने वाले आप कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं। नायाओ इमं, ये ज्ञाति के लोग, परिवार के लोग, जाति के लोग, इमं मम अन्यरंग दुखम, इमं जय है मम मेरा, अन्यरंग दुखम कोई एक दुख जो मेरे पैदा हुआ है, रोया तंक रोगा तंक जो अनिठंग जाम, नो सुह जो अनिष्ट है, अकांत है, अप्रिय है, अमनोज्ञ है, अमनाम है, नो सुह जो सुख रूप नहीं है, परियायी यह, इसको आप ग्रहण कर लो, बांट लो। ताहम दुखामी व सोयामी व जा परितपामी व, क्योंकि मैं क्या हूँ इस दुख से, ता इस दुख से, अहम दुखामी मैं दुखी हो रहा हूँ, सोयामी व शोक कर रहा हूँ, जूरामी व तिप्पामी परितप्पामी व जो शब्द पहले आए वो सारे जान ले। इस प्रकार मैं अत्यंत संतप्त हूँ, ईमाओ में अन्यरा दुखा रोया तंकाओ परिमोय अनिथाओ जाम नो सुहाव, इस जो दुख मेरे पैदा हुए इस रोगा तंग से मेरे को परिमोय मोय मेरे को बचाओ। अनिष्ठा जो अनिष्ट है, अकांत अप्रिय अमनोगम है जो दुख रूप है, नो सुहा जो सुख रूप नहीं है, आप इससे मेरे को मुक्त कर दें। एवं एवं नो लद पुब्बम भवे, जो बार बार गिड़गिड़ाता है उनके आगे रोता है, कि बार बार कहता है मेरा दुख ले लो, लेकिन नो एवं एवं इस प्रकार नो लद पुब्बम भवे, उसकी भावना पूर्ण नहीं होती, कोई उसके दुख को ले नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसके दुख से छुड़ा दे। तेसिंग वी मम भयंताराणि नायाणि अन्यरे दुखे रोगायंते समुपज्जे जा अनित्य जाव नो सुहे। कहा जे जो मेरे भय से रक्षक हैं, ज्ञाति जन है, परिवार के लोग हैं, उनके किसी प्रकार का मानो दुख पैदा हो जाए, रोग पैदा, समुपज्जे जा पैदा हो, अनित्य जाव नो सुहे, अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम अमनाम, दुख रूप जो सुख रूप नहीं है। तो कहा उन दुखों को मैं भी उनसे उन दुख से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। से हंता अहम एते सिंह भयंताराण नायाण इमं अन्यरं दुख रोया तंक परियायामि अनिथं जाम नो सुहे।
कहा अहम एते सिंह, मैं इनके भयंतारण, जो मेरे भय से रक्षा करते थे, नायान ज्ञाति के लोग, परिवार के लोग, उनके इमं अन्यरंग दुख, जे कोई एक दुख दुख है, रोयातंक रोगातंक है, परियायामी मैं ग्रहण कर लूं। अनिष्ठम जाप जो अनिष्ट है, अकांत अप्रिय अमनोगम अमनाम है, जो दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। माँ में दुखम तू जाव, माँ में परितपन तू, जे मेरे जो परिवार के लोग हैं, जे दुखी ना हो, जे किसी प्रकार से परिताप संताप आदि प्राप्त ना करे, लेकिन ईमाओ अन्यरा दुखा रोया तंका परिमोय में अनिष्ठाओ, मैं उनको उनको दुख और अनिष्ट रोग से मुक्त कर दूं। एवं एवं नो लद पुभम भवई, ऐसा संभव नहीं है। जैसे वो मेरे दुख को दूर नहीं कर सके, ऐसे मैं भी उनके दुख को दूर नहीं कर सकता। तो बताया अन्नम, अन्न स दुखम अन्नो ने परियाय, अन्यन कर्म अन्नो ने परिसंवेद। ये सिद्धांत की बात कहते हैं, अन्न स दुखम, दूसरे के दुख को, अन्नो न परियाय, दूसरा ग्रहण नहीं करता है। अन्न स दुखम, दूसरे के दुख को, अन्नो नो परियाय, ये सुभाषित वचन है। ये दोनों वाक्य कि दूसरे के दुख को दूसरा बांटकर नहीं ले सकता। अन्य कर्म अन्नो नो परिसंवेद, दूसरे के कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता है। यह कहते हैं कर्तारम एवं अनुयायी, कभी कर्म जो है कर्ता के साथ ही जाते हैं, कर्ता को ही भोगने पड़ते हैं। तो कहा पत्यंग जाय पत्यंग मारे पत्यंग चाय पत्यंग उभजे पत्यंग झंझा पत्यंग सन्ना पत्यंग मन्ना एवं भिन्नो वेणा। कहा पत्यंग जाय, मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, पत्यंग मारे अकेला ही मरता है, पत्यंग चाय अकेला ही अपनी संपत्ति का त्याग करता है, उब बज्जई अकेला ही अपनी संपत्ति का उपभोग या स्वीकार करता है, पत्यंग झंझा अकेला ही कषायों को ग्रहण करता है, पत्यंग सन्ना अकेला ही पदार्थ को समेटा है, पत्यंग मन्ना अकेला ही चिंतन मनन करता है, एवं बिन्नु वेणा अकेला ही विद्वान होता है, अकेला ही सुख दुख को भोगता है। इह खलु नाई संजोगा नो ताने नो शरणाय, इस लोक इह खलु इस प्रकार इस लोक में नाई संजोगा, जो ज्ञाति जन परिवार आदि के जो संजोग है, ये भी आत्मा के दुख से रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जैसे वो हमारे को दुख से नहीं बचा सकते, हम भी उनको दुख से बचाने में समर्थ नहीं है। तो कहा पूरी सेवा एक या पुब्बिंग नाई संजोगे विपजाति, कभी ऐसा होता है जो पुरुष कभी अपने पूर्व ज्ञाति जनों को छोड़ छोड़ करके चला जाता, भाव पूर्ण कर जाता है। नाई संजोगा व एक या पुब्बिंग पूरी से विपजाति, कभी ऐसा होता है ज्ञाति जन ये जो है पहले पुरुष को छोड़ देते हैं, मतलब उनका देहांत हो जाता है, कभी वैसे भी छोड़ के दुख में छोड़ करके चले जाते हैं। अन्य खलु नाई संजोगा अन्न अहम अंसी, इस सारे का निष्कर्ष क्या निकला, जो मैं कहता जे मेरे मैं इनका अन्य खलु नाई संजोगा, लेकिन ये जो मेरा और तेरा मेरे है, मैं इनका हूँ, जे संबंध में शाश्वत नहीं है। मतलब जे ज्ञाति संजोग अन्य है और मैं इनसे क्या हूँ, अलग हूँ। से किम अंग पूर्ण भयं अन्न मंदे ही नाई संजोगे ही मुच्छामु, से किम पूर्ण अंग भयं, तो फिर हम क्यों भयं हम अन्न मन्ने ही एक दूसरे के साथ नाई संजोगे ही ज्ञाति जन संजोग है उनमें क्यों मुच्छाम मूर्छित होते हैं, आसक्त होते हैं। इति संख्याय भयं नाई संजोगम विपजहि सामो, ऐसा जान करके हम ज्ञाति संजोग को छोड़ देंगे, इनको हम त्याग कर देंगे। सेम यहाँ भी जाने जा बहिरंगम एवं इनमेव उमनीयत रागम, कहा वे मेधावी बुद्धिमान ऐसा जाने, जो जितने भी परिवार आदि के संयोग थे, जो सारे क्या है बहिरंग बाह्य संयोग हैं। इनमें उमनीयत रागम, अब इससे उससे भी निकटतरी संबंधी जो सब है, ये कौन है जिनका शरीर से संबंध है, तो इनका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज इस पाठ के कारण से व्याख्यान रह गया, फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासण, मंगलानंत संवेदिन हर मंग हवै मंगलम,
श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद सबको जथम योग्य मतेन वंदना सुख साधना जी मतेन